अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको स्टडी वीज़ा इन कोरिया की तमाम मालूमात दे देता हूँ कि कितने पैसे लगते हैं और यहाँ पर आकर कितने पैसे कमाए जा सकते हैं या वीज़ा कैसे चेंज हो सकता है। स्टडी वीज़ा के लिए सबसे पहले आपने जानना है, एक कोरिया की वेबसाइट है स्टडी इन कोरिया, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। उसमें ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे बुलाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी प्राइवेट आपको एडमिशन देती हैं। जो स्कॉलरशिप वाली हैं वो सबसे बेस्ट हैं, वो इसलिए कि वहाँ पे आपको सहूलतें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उसके लिए सबसे मेजर चीज़ आपको चाहिए 90+%। जो भी आपकी क्लास है वो आपकी क्लास की जो लास्ट क्लास है उसकी परसेंटेज 90+ अगर बनी है और रिसेंटली वो क्लास आपने 6 महीने से 1 साल के दौरान अगर वो छोड़ी है तो आपका मेरिट बहुत जल्दी बन जाएगा और आपको बहुत जल्द आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपकी जो मार्कशीट, आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने इंटरनेट में उसी वेबसाइट में उसी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने हैं और वो यूनिवर्सिटी आपकी गारंटी लेगी। और आपने वीज़ा फॉर्म जो है स्टूडेंट वीज़ा फॉर्म वो इंटरनेट से लेकर आपने पाकिस्तान की एम्बेसी में, पाकिस्तान में जाके कोरियन एम्बेसी में जाके सबमिट करवा देना है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होगी उसने आपकी गारंटी ली होगी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, और वो आपको वीज़ा दे देगी। चाहे वो जो जितने अरसे की भी क्लास है, चाहे वो 2 साल की है, 1 साल की है या 3 साल की है, वो आप उसमें फ़ायदा ये आपको कि $1000 से $2000 तक आपको पर महीना मिलता है। 1 साल के बाद आने जाने की टिकट मिलती है, खाना पीना, घर, रिहाइश, सब कुछ कोरियन गवर्नमेंट्स या कोरियन यूनिवर्सिटी देती है, आपको अफोर्ड करती है। वो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये फ्री में है, कोई खाता नहीं है, कोई आना नहीं है, कोई जाना नहीं है। ये बहुत आसान तरीका है जिनके 90+% हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएं। अब प्राइवेट में कुछ उसी साइड में आपको मिलेगी जो प्राइवेट आपको एडमिशन देते हैं। प्राइवेट एडमिशन के लिए जो सबसे मेजर चीज़ है वो है $20,000 आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी $20,000 हैं अगर, तो फिर आपको जो है ना वो यूनिवर्सिटी आपकी गारंटी लेती है कि ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ सकता है या मेरी फ़ीस अफोर्ड कर सकता है, ये यहाँ पर 1 साल या 2 साल आके स्टडी कर सकता है। तो वो यूनिवर्सिटी आपकी गारंटी लेती है। उसके लिए भी वही वीज़ा फॉर्म जो है स्टूडेंट वीज़ा फॉर्म है वो फिल करके आपने कोरियन एम्बेसी में जमा करवाना है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी को जमा करवाने। वो यूनिवर्सिटी जो है आपकी गारंटी लेती है और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। अब $20,000 लेना है, पासपोर्ट बनवाओ, ये करो वो करो, ये सब कुछ में जो है ना ये एक मेजर जो है वो $20,000 हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप आएंगे, उसके बाद आपको पर मंथ तकरीबन $500 आपका ख़र्चा होगा। घर, खाना पीना, आना जाना सब कुछ $500 तकरीबन, कम से कम। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करेंगे तो $300 कर लें, मगर $300 के से कम, ज़ाहिर खाना भी है, रहना भी है, तो $300 आपके पर मंथ खर्चा आएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उस दौरान आप चाहेंगे मैं जॉब कर लूँ या मेरा वीज़ा चेंज हो जाए। वीज़ा तो हरगिज़ चेंज हो नहीं सकेगा क्योंकि आप स्टडी वीज़े पर आए हैं। उसका हल ये है कि आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपने मुख्तलिफ़ दोस्तों से रब्ता करके हफ़्ते में 3 दिन 4 दिन जॉब कर लेने। पहले तो 1 साल आपको मुसलसल यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वो क्लास में अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि यूनिवर्सिटी आपको मज़ीद आगे एडमिशन दे सके, मज़ीद आपके लिए रास्ता खोल सके। तो फिर आपने क्या करना है कि कहीं पे साथ जॉब कहीं मिली 2 दिन मिल गई, 4 दिन मिल गई कहीं पे, उसके लिए आपके राब्ते बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क वीज़ा है E9, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया हुआ है कि E9 के अलावा यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती हैं, या E7 वीज़ा जो है उस पर जॉब्स मिलती हैं। मगर जो स्टूडेंट वीज़ा है उस पर जॉब्स तो नहीं मिलती हैं, मगर जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त हों, रिश्तेदार हों या जान पहचान हो तो कहीं ना कहीं उसका जुगाड़ लग ही जाता है। अच्छा, ये एक वो पूरा महीना काम करेगा तो मेरे ख्याल में $1000 या $800 कमा ही लेता है आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि उसे ज़बान आ जाती है, उसे रास्तों का पता चल जाता है, उसे आने जाने का पता चल जाता है, तो वो कमा लेता है। अच्छा, 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है। एक तो ये हल है कि बस 2-3 साल में अपना वो तालीम पूरी की और पाकिस्तान चले गए, मगर उससे बेहतरीन हल ये है कि आप देखें कि आप में टैलेंट क्या है। क्योंकि साउथ कोरिया में हो, पाकिस्तान हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर आप मत सोचें कि मैं पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सकता, या मैं इंडिया में तरक्की नहीं कर सकता, या मैं बांग्लादेश में तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप अपने गांव में भी तरक्की करेंगे। अब टैलेंट क्या है उसकी मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता दूं कि आपका नाम जो है उस काम से जुड़ जाए।
या वो काम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। जैसे कि मैं मिसाल दे देता हूँ इमरान खान की, उनके नाम के साथ एक हॉस्पिटल है, उनके नाम के साथ एक वर्ल्ड कप है। जैसे कि इलामा इकबाल है, इलामा इकबाल के साथ जो है नाम है शेर व शायरी का, एक अदब का, एक शायर मशरिक़ कहलाते हैं। पाकिस्तान की सोच आई है उन्होंने उनमें। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले तो उनके नाम के साथ एकदम पाकिस्तान जहन में आता है। तो इतने बड़े नाम तो नहीं, मगर कम से कम आपकी पहचान इतनी होनी चाहिए कि यार मेरे नाम से ज़्यादा मेरे काम का नाम है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो शायद पूरी सोसाइटी में, पूरे इलाके में, पूरे सिटी में मुझसे अच्छा क्रिकेट नहीं कोई खेल सकता है। ये नहीं हो कि आप गली में क्रिकेट खेलते हैं और बोलें कि भाई मैं तो क्रिकेट खेल सकता हूँ, कोरिया में जाके शायद मुझे मौका मिल जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट वैसे है नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्रिकेट की जगह टेनिस लगा लें, टेनिस की जगह स्नोकर लगा लें, स्नोकर की जगह फुटबॉल लगा लें, या पेंटिंग लगा लें, XYZ, कोई इंजीनियरिंग लगा लें, कोई फोटोग्राफी लगा लें। जो भी आप में बेहतरीन टैलेंट है, जो लोग आपको उस नाम से बुलाते हो कि जो ये काम कर लेता है ना, वो शायद यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपने क्या करना है कि स्टूडेंट वीज़े पर आ गए, माना कि पाकिस्तान में शायद सिफारिश, या आपको लगे कि मेरे रास्ते नहीं खुल रहे, वालिदैन मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, या शायद मुझे मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ जाके मेरे रास्ते खुल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरेनर्स के फेस्टिवल्स होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में ही एक बेहतरीन स्टूडेंट और अपना टैलेंट दिखा देते हैं, माना कि मार्क्स कहीं इस तरह होता है ना कि मार्क्स 60% मार्क्स आ जाते हैं, मगर उसमें टैलेंट एक अजीब सा होता है कि जो रटूत होते नहीं होते, बल्कि दिमाग से काम करते हैं, उनके मार्क्स पे नहीं होते, वो एक ज़हीन होते हैं, या उनमें बहुत ज़बरदस्त टैलेंट होता है। अगर आप में वो क्वालिटी है तो फिर भी आप आ जाएँ। क्योंकि फिर उससे ये होता है ना कि आप आ जाते हैं और फिर वो आप टैलेंट जब यहाँ पर दिखाते हैं यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ मुकाबला होता है, तीसरी यूनिवर्सिटी के साथ मुकाबला होता है, तो आपका कहीं ना कहीं नाम ऊपर आ जाता है। और यूनिवर्सिटी आपको जो है, मैं इसकी एग्जांपल बहुत आसानी से दूंगा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो क्रिकेट मैच हुआ है, फ़खरुल जमा है जो कि नेवी में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे नेवी में, मगर उस नेवी भी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, मगर उसका क्रिकेट इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था कि पाकिस्तानी टीम में वो आ गए। तो अगर आप में कुछ ऐसा टैलेंट है कि जो बिल्कुल आपका डिज़ायर है कि मैं कुछ कर लूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मगर मुझे एक रास्ता मिल जाए कि मैं साउथ कोरिया जाके शायद मुझ में पेंट हो जाए, मतलब मैं उजागर हो जाऊँ, तो भी फिर आप आ जाएँ यहाँ पे। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल में, कोई गेम्स में शायद आप कुछ तरक्की कर जाएँ, कुछ आगे बढ़ जाएँ, तो यूनिवर्सिटी आपको कुछ जो है ना फ़ायदा दे दे, या फिर आपको आपकी जान पहचान ज़्यादा हो जाए, तो फिर आप कहीं और निकल जाएं। अगर आप में टैलेंट है, आप में काबिलियत है, तो फिर आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आते हैं तो 2-3 साल में आप साउथ कोरिया में आपकी जान पहचान और बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे आसान और जुगाड़ी हल तो एक है, मगर वो बहुत ज़्यादा मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, जो कि मैंने देखा है करते हुए, कि पाकिस्तान से लड़के आ जाते हैं या लड़की आ जाती है। वो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में तो कोरियंस भी होते हैं, फॉरेनर्स भी होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं, इंग्लिश भी होते हैं, जर्मन्स भी होते हैं, बहुत से मुख्तलिफ फॉरेनर्स होते हैं जो मेरिट पे आए होते हैं, स्कॉलरशिप पे, और कुछ प्राइवेट पे आए हुए होते हैं। वो क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, तो उसमें लव होता ही होता है, हर एक का चक्कर चल ही रहा होता है। तो उस दौरान अगर आपका कोरियन लड़के से या लड़का है तो लड़की से अगर आपका अफेयर चल जाता है और रियल में मोहब्बत हो जाती है, रियल में मोहब्बत होने के बाद वो स्टडी वहीं पे रह जाती है, और मोहब्बत के चक्कर में वो शादी कर लेता है, और शादी करके उससे ज़्यादा बुरा फंस जाता है, जो कि पाकिस्तान में या अपने इंडिया में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में, जो अपने मुल्क से आता है, गरीब मुल्क से, उससे कहीं ज़्यादा फंस जाता है। हाँ, जर्मन होगा, फ्रेंच होगा, या इस तरह के मुल्क है तो वो तो मसला नहीं है, यहाँ से उसे उठाएंगे और अपने मुल्क ले जाएंगे, वो भी अमीर मुल्क ही है। अगर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क से है और यहाँ पे कोई अफेयर चला के लव मैरिज कर लेता है, लव मैरिज होने के बाद वो इतना बुरा फंस जाता है, इतना बुरा फंस जाता है कि उसकी कोरियन इतनी अच्छी होती नहीं है कि वो यहाँ पे ऑफिस में या यहाँ पर किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ डायरेक्टर लग जाए या कुछ ऐसा मिल जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़बान आना मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है कि आपको कोरियन ज़बान आनी ही चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। देखो ना, अगर आप को कोरियन ज़बान बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी, 2-3 साल में तो आ ही नहीं सकती है, 10 साल में आती है। पढ़ना लिखना, कंप्यूटर में टाइपिंग करना, ये वो करना 8-10 साल लग ही जाते हैं, क्योंकि वर्ड्स में, स्पेलिंग में ये वो फ़र्क पड़ता ही रहता है। वो प्राइवेट बंदा पढ़ने आया हो तो उसे कहाँ वो 5-7 साल तो लग ही जाते हैं, मस्ट लग जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कोरियन ज़बान सीखने में। जब आपको वो आएगी तो आपको कहीं अच्छी जॉब मिलेगी। लव फेयर शादी होने के बाद की बात कर रहा हूँ।
अगर आपको कोरियन अच्छी नहीं हो, वाइफ भी आपने शादी भी कर ली हो, फिर आपकी जो छितरोल होनी है ना, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि ये पाकिस्तानी वाइफ नहीं है कि जो आपका पाँव दबाए, आपको खाना खिलाए, ये करे वो करे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे खुद ही घर पे आओ, अपना खाना पकाओ, वो आएगी, वो अपना खाना पकाएगी और खा के सो जाएगी। हाँ, शादी से पहले लव जो चल रहा है उसमें जो है वो एक दूसरे की मदद करते हैं सब, उसने पका लिया, उसने पका लिया। मगर जैसे शादी हो जाती है, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, जब उसे पता चलता है ये तो नखट्टू है, पाकिस्तान से नखट्टू हो के मुझसे बस वीज़ा के लिए यहाँ कोरिया रहने के लिए सिर्फ अफेयर चलाया था, तो वो यकीनन वो उसको वीज़ा मज़ीद नहीं देती। क्योंकि यहाँ पे एक साल के बाद गवर्नमेंट वीज़ा देती है उस लड़की की परमिशन से। अगर लड़का है तो उस लड़के की परमिशन से कि आपको खुश रख रहा है, आपको सब कुछ रख रहा है। 5 साल तकरीबन वो चेक करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको वीज़ा परमिट दे देते हैं। नहीं तो आपको एक साल का वीज़ा उसकी मिन्नत समाजत करके लेना पड़ता है। वो उससे बड़ी ज़लालत है जो कि हम अपने मुल्क में कर रहे हैं या गुजारने की कर रहे नहीं होते हैं। असल में सब कुछ होता है, बस सोचते हैं कि वहाँ चले जाएं। वहाँ पे भाई मैंने देखा है वीडियो में, ये ग्लासेस लगाए हुए हैं, ये शर्ट, ये बाहर माहौल इतना ज़बरदस्त, वहाँ पे तो बड़े मज़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मेकअप है। और आज माहौल अच्छा, मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर में वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये थी सारी स्टडी वीज़े की मालूमात। अगर आपको और कुछ मालूमात चाहिए तो मैं ज़रूर बता दूँगा। किसी भी बारे में हो सकता है मैं वीडियो में भूल गया हूँ, आप कमेंट्स में बता देना, पूछ लेना, मैं बता दूँगा। और इसके अलावा बिज़नेस वीज़ा रह गया, वो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द बिज़नेस वीज़े की मालूमात दे दूँगा। और भी बहुत सी मालूमात, बहुत सी साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी मज़े की वीडियोज़ में इंशाल्लाह बना के आपको भेज दिया करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।